वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, अगर आप पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी तो कि अभी हम क्लास 9th का, ये आपका कौन सा चैप्टर है, आई थिंक 7 चैप्टर है ना, देख लीजिएगा, मोशन वाला चैप्टर है। तो इसमें हमने ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो इसके बाद आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं। देखो, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी स्ट्रेट लाइन पे वो चल रहा है, तो जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है समय के साथ, ठीक है। सीधे सीधे उस पर जा रहा है तो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। अब वेलोसिटी क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले कि उसमें मैंने आपको बता दिया था कि वेलोसिटी क्या होती है, जिसमें कि आपका स्पीड के साथ डायरेक्शन होता है, तो वो आपकी वेलोसिटी होती है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, आप सीधे सीधे रोड पे चलते जा रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन का चेंज तो हो नहीं रहा, तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी समय के साथ। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो चेंज इन वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की फॉर एनी टाइम इंटरवल, वो आपकी जीरो होती है, ठीक है। हालांकि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वेलोसिटी समय के साथ बदलती है, ठीक है। उसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग समय पर, अलग अलग पॉइंट ऑफ पाथ पर। थर्स जो चेंज इन वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज जीरो, इसलिए वो जीरो नहीं होता है। तो कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब हम बता सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली कहते क्या हैं, तो ये आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। टू आंसर सच अ क्वेश्चन हम एक फिजिकल यूनिट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वो भी आपके दिए गए समय में, ठीक है, विच इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो अगर कोई वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो चेंज हो रही है, जैसे इनिशियल में u थी, फाइनल में जाके वो v हो गई टाइम t पे, तो एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा v माइनस यू अपॉन में t, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी अपॉन में ये आपका इनिशियल और बाय में t हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला इसको याद रखिएगा। अब इस तरीके का जो मोशन होता है इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव अगर जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, इफ़ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कब लेंगे, जब वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो रहा होगा। नेगेटिव कब लेंगे, जब वो अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर मोशन किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का है कि उस पर कुछ भी नहीं लग रहा है, फ्रीली वो फॉल करती जा रही है, तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है। अब दूसरी तरफ कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो बदल रही है ना, वो एक स्थिर रेट पे नहीं बदल रही, वो नॉन यूनिफॉर्म रेट पे बदल रही है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर कोई कार है वो आपका स्ट्रेट रोड पे चल रही है, इंक्रीजेज इट स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम क्या बोलेंगे कि वो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो आप डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे मोशन को। तो अब इसमें आपको क्या करना है, कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल ईच। अब आपको इन सबके एग्जाम्पल एक एक ढूंढ के यहाँ पे करना है। तो हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी मतलब क्या होता है, रुका हुआ एक पोजीशन से राहुल जो है अपनी साइकिल में क्या करता है, पेडल मारता है, ठीक है। और पेडल मार के ताकि और जो वेलोसिटी अटेन करता है 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन वो फिर ब्रेक लगा देता है इस तरीके से कि जो वेलोसिटी है बाईसाइकिल की वो आपका 4 मीटर पर सेकेंड पे आ जाती है इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो अब आपको कैलकुलेट करना है दोनों केसेस में एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो पहला केस देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई कहीं पे रुका हुआ है ना, दैट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी, क्योंकि वो किस पे है, वो रुका हुआ है, वो चल ही नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ पे देखा कि जब वो चलना उसने शुरू किया, अटेन मतलब पेडल मार के उसने 6 मीटर पर सेकेंड का उसने अटेन किया और टाइम 30 सेकेंड है। तो अब इसको सॉल्व करके आप पहला केस निकालेंगे जिसमें आपका क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। v आपका 6 मीटर पर सेकेंड है और u आपका 0 है, तो 6 माइनस 0
अपॉन में आप 30 सेकेंड करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें सेकेंड केस में क्या आता है कि अब यहाँ पे ना अब ये जो फाइनल हमने लिया पहले केस में, अब ये इनिशियल बन जाएगा और इससे ये फाइनल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव केस हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव केस हो गया ये वाला। तो इसमें देखिए ये आपका 6 आया, ये 4 आया। अब हम करते हैं v माइनस यू बाय में t फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे v जो है ये छोटा है, अब छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो ऑब्वियसली बात है माइनस में आएगा। तो जो एक्सेलरेशन है बाईसाइकिल की पहले केस में 0.2 है, दूसरे केस में आपकी माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे या फिर ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो अब हम ग्राफिकल ये जो है ना ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत छोटी वीडियो है ताकि आपको ना हमने देखो क्या क्या चीज़ें समझ ली। बहुत सबसे पहले तो एक आपने सबसे पहले जब हमने देखा था तो हमने स्पीड देखा था कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने फिर डिस्टेंस की बात की। जो डिस्टेंस क्या होगा आपका स्पीड इनटू टाइम कर लो आप, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, वेलोसिटी देखा कि स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन आ जाए तो वो वेलोसिटी कहलाता है। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन देखा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, एक्सेलरेशन देख लिया। तो अब ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई होप आपकी कुछ मदद हुई होगी। थैंक यू सो मच।